हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 50 इम्पॉर्टेंट MCQs यानी 50 जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके TGT PGT के लिए। इसमें फर्स्ट है द टर्म लाइकेन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? 4 ऑप्शन एरिस्टोटल, डायोस्कोरिडिस, थियोफ्रेस्टस एंड प्लाइनी। So right answer थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने ही सबसे पहले जो लाइकेन वर्ड है इसको यूज़ किया था। सो राइट आंसर ऑप्शन सी थियोफ्रेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजुअली द सेल्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास possess a chloroplast which is। प्रायः क्लेमाइडोमोनास की कोशिका में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट की संरचना होती है। ऑप्शन है रेटिकुलेट, एच शेप्ड, कप शेप्ड या डिस्क्वाइड। राइट आंसर ऑप्शन सी कप शेप्ड। क्लेमाइडोमोनास में आपका कप शेप्ड का जो क्लोरोप्लास्ट है वो पाया जाता है। नेक्स्ट है द ऑर्गन बाय विच Ulothrix is attached to its substratum is called as। यूलोथ्रिक्स की वह कोशिका जिसके द्वारा वह भूमि आधार से जुड़ा होता है कही जाती है। राइजोइड्स, होल्ड फास्ट, ट्राइकोम्स और रूट। राइट आंसर ऑप्शन बी होल्ड फास्ट। जहाँ से अटैच होता है वो पार्ट कहलाता है आपका होल्ड फास्ट। नेक्स्ट है पाल्मेला स्टेज इज फाउंड इन। यानी जो पाल्मेला अवस्था है स्टेज किस में पाई जाती है? यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगैरा, सिस्टोपस या एस्परजिलस। राइट आंसर ऑप्शन ए यूलोथ्रिक्स। पाल्मेला स्टेज जो है वो आपका यूलोथ्रिक्स में पाई जाती है। नेक्स्ट है द क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूडोगोनियम इज। यूडोगोनियम में क्लोरोप्लास्ट की संरचना होती है। 4 ऑप्शन डिस्क्वायड, रेटिकुलेट, स्टिलेट या पेराइटल। सो राइट आंसर ऑप्शन बी रेटिकुलेट। क्लोरोप्लास्ट जो आपका होता है यूडोगोनियम में वो आपका रेटिकुलेट कुछ रिबन टाइप का जालिकावत जैसा रहता है। नेक्स्ट है द एपिकल सेल ऑफ एक्टोकार्पस इज। एक्टोकार्पस के शीर्ष कोशिका की संरचना होती है। 4 ऑप्शन डोम शेप्ड, कैपिटल, पॉइंटेड और लोब्ड। राइट आंसर ऑप्शन सी पॉइंटेड। नेक्स्ट है द इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ नॉस्टॉक सेल इज मेड अप ऑफ। नॉस्टॉक कोशिका की सबसे भीतरी परत बनी होती है। इसमें आपका ऑप्शन है म्यूकोपेप्टाइड, सेलुलोज, सेलुलोज एंड पेक्टोज ऑनली। सो राइट आंसर ऑप्शन ए म्यूकोपेप्टाइड। इनर मोस्ट लेयर जो होती है नॉस्टॉक की वो आपका म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। नेक्स्ट है द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल वॉल। निम्नलिखित में से कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है। 4 ऑप्शन लिग्निन, सुबेरिन, काइटिन एंड क्यूटिन। सो राइट आंसर ऑप्शन सी काइटिन। कवक की जो आपका कोशिका भित्ति है उसमें आपका काइटिन भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है क्लैम्प कनेक्शंस वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय। क्लैम्प कनेक्शन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा देखा गया था? ब्लैक्सली, स्पैरो, सार्कोडो या हॉफमैन। सो राइट आंसर ऑप्शन डी हॉफमैन। ये आपका देखा गया था हॉफमैन के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन डी हॉफमैन। नेक्स्ट है
हेट्रोथैलिज्म वाज डिस्कवर्ड बाय, विषम जालिका सर्वप्रथम किस कवक में ज्ञात हुई? 4 ऑप्शन, म्यूकर एस्परजिलस, पक्सिनिया एल्ब्यूगो। राइट आंसर ऑप्शन ए, म्यूकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कप शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प इज कॉल्ड, कप के समान आकृत वाली संरचना को कहते हैं? 4 ऑप्शन, क्लिस्टोथीसियम, एपोथीसियम, पेरीथीसियम या सूडोथीसियम। राइट आंसर ऑप्शन बी, एपोथीसियम। नेक्स्ट है, विंग्स ऑफ बैट, लोकस्ट एंड पिजन आर एन एग्जाम्पल ऑफ, चमगादड़, टिड्डे एवं कबूतर के पंख होते हैं? होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगस, वेस्टिजियल या एक्सोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स। राइट आंसर ऑप्शन बी, एनालॉगस ऑर्गन्स यानी समरूप अंग। नेक्स्ट है, रीजन ऑफ डेथ ऑफ पेशेंट ऑफ कोबरा बाइट इज, कोबरा दंश में रोगी की मृत्यु का कारण है? 4 ऑप्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, ये नहीं होगा क्योंकि जो आपका कोबरा जो बाइट करता है तो इसका जो पॉइजन होता है वो होता है न्यूरोटॉक्सिक, यानी ये आपका नर्वस सिस्टम को कोलैप्स कर देता है। नेक्स्ट है, परमानेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ मसल्स, नहीं। इनएक्टिवेशन ऑफ नर्व्स, ये आपका राइट आंसर होगा क्योंकि ये आपका इनएक्टिव कर देता है, पूरे कोलैप्स कर लेता है नर्वस सिस्टम को। राइट आंसर ऑप्शन सी, इनएक्टिवेशन ऑफ नर्व्स यानी तंत्रिकाओं की निष्क्रियता। नेक्स्ट है, द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम इन इज, पारिस्थितिक तंत्र का महत्व है? 4 ऑप्शन, साइक्लिंग ऑफ सम एलिमेंट्स एंड गैसेस, फ्लो ऑफ एनर्जी, बोथ या नन। तो आपका साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स भी है होगा और फ्लो ऑफ एनर्जी, तो राइट आंसर हो जाएगा बोथ, यानी उपयुक्त दोनों में इसका इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है, हिप्नोटॉक्सिन इज अ पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय, हिप्नोटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ किस में होता है? पैरासिटिक प्रोटोजोआ, स्पंजेस, एस्केरिस या निमेटोसिस्ट यानी दंश कोशिकाओं में? राइट आंसर ऑप्शन डी, निडेरियंस में जो आपका निमेटोसिस्ट पाई जाती हैं उनमें आपका जो पॉइजनस सब्सटेंस होता है वो होता है हिप्नोटॉक्सिन। नेक्स्ट है, स्लीपिंग सिकनेस इन मैन इज काज्ड बाय, मनुष्य में निद्रा रोग का कारण है? ट्रिपैनोसोमा, लिशमीनिया, प्लाज्मोडियम, एंटामोeba। राइट आंसर ऑप्शन ए, ट्रिपैनोसोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर मैन? इनमें से आपका मानव के लिए प्लाज्मोडियम की संक्रामक प्रावस्था कौन सी है? इसमें आपका 4 ऑप्शन, स्पोरोजोइड्स, म्यूरोजोइड्स, गैमेटोसाइट्स एंड ट्रोफोजोइड्स। राइट आंसर ऑप्शन ए, स्पोरोजोइड्स। ये आपका स्टेज जो है वो आपका मनुष्य के लिए संक्रामक है। अब आप इसमें बताएं कमेंट करके कि जो मॉस्कीटो है, मॉस्कीटो के लिए जो इन्फेक्टिव स्टेज है उसको क्या कहते हैं, वो आप कमेंट करके बताएं क्योंकि ये आपका मॉस्कीटो और ह्यूमन में आपका साइकिल चलती है। तो जो आपका कौन सी स्टेज है वो आपका मॉस्कीटो के लिए इन्फेक्टेड है वो आप बताएं। एनोफिलीज जो है उसके लिए कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है, विच पैरासाइट डज नॉट रिक्वायर सेकेंडरी होस्ट, किस परजीवी के लिए द्वितीयक पोषक की आवश्यकता नहीं होती? ऑप्शन, फेशियोला, टीनिया, एस्केरिस, प्लाज्मोडियम। तो मोनोजेनेटिक जो आपका एनिमल है यानी एक पोषदी वो है आपका एस्केरिस। राइट आंसर ऑप्शन सी, एस्केरिस। इसके लिए किसी भी प्रकार के सेकेंडरी होस्ट यानी द्वितीयक पोषक की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which cells in Hydra are called embryonic reserve? हाइड्रा की किन कोशिकाओं को भ्रूणी आरक्षण कहा जाता है? 4 ऑप्शन, एपिथेलियोमस्कुलर सेल, इंटरस्टिशियल सेल, ग्लैंड सेल्स या ग्लैंडुलोमस्कुलर सेल्स। राइट आंसर ऑप्शन बी, इंटरस्टिशियल सेल्स। हाइड्रा की इंटरस्टिशियल सेल्स को ही आपका जो एम्ब्रायनिक रिजर्व सेल्स भी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, इंटरस्टिशियल यानी अंतराली कोशिकाएं। नेक्स्ट है, अमीबॉयड स्पर्म्स आर फाउंड इन, अमीबीय शुक्राणु पाए जाते हैं हाइड्रा, ल्यूकोसिलोनिया, स्नेल या एस्कैरिस। राइट आंसर ऑप्शन डी, एस्कैरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरेगोजन cells of earthworm are analogous to which structure of vertebrates? केचुए की क्लोरेगोजन कोशिकाएं कशेरुकियों की किस रचना में कार्यों में समरूप होती हैं? 4 ऑप्शन, लीवर, लंग्स, किडनी, सैलिवरी ग्लैंड। राइट आंसर ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन ए, ये आपका एनालॉगस होती हैं यानी आपका समरूप एक प्रकार से होती हैं लीवर के। नेक्स्ट है, द मेन फंक्शन ऑफ क्लाइटेलम इन अर्थवर्म इज, केचुए में क्लाइटेलम का मुख्य कार्य है। 4 ऑप्शन, एक्सक्रीशन, कॉपुलेशन, कोकून फॉर्मेशन या लोकोमोशन। राइट आंसर ऑप्शन सी, कोकून फॉर्मेशन यानी कोकून निर्माण। नेक्स्ट है, इन हनी बीज स्पेसिफाइड डांस इज मेंट फॉर, मधुमक्खियों में विशेष प्रकार के नाच का उद्देश्य। 4 ऑप्शन, रिप्रोडक्शन, इन्फॉर्मिंग द सोर्स ऑफ फूड, किलिंग फॉर रीजन या एंटरटेनमेंट। राइट आंसर ऑप्शन बी, इन्फॉर्मिंग द सोर्स ऑफ फूड यानी भोजन के स्रोत की सूचना देना। नेक्स्ट है, सैंड फ्लाई ट्रांसमिट द पैथोजेंस ऑफ, सैंड फ्लाई किस रोग के रोगाणुओं को फैलाती है? 4 ऑप्शन, कालाजार, टाइफाइड, स्लीपिंग सिकनेस या मलेरिया। सो राइट आंसर ऑप्शन ए, कालाजार। नेक्स्ट है, कोलिट्रल ग्लैंड्स ऑफ कॉकरोच हेल्प इन, कॉकरोच की कोलिट्रल ग्रंथियों का कार्य। डाइजेशन, कॉपुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ कोकून या फर्टिलाइजेशन। राइट आंसर ऑप्शन सी, फॉर्मेशन ऑफ कोकून। नेक्स्ट है, पर्ल आर प्रोड्यूस्ड इन एन ओस्टर अराउंड द, ओस्टर में मोती किसके चारों ओर बनते हैं? टीयर्स ऑफ सी, मेरमॉइड्स फॉलिंग इनटू द ओस्टर या फर्स्ट ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग इनटू द ओस्ट्रीन इन पर्टिकुलर माउथ, एग ऑफ ओस्टर विच फॉल टू लीव द बॉडी, या some external particles become embedded in the skin of oyster. So right answer option D, some external particles becoming embedded in the skin of oyster यानी किसी बाहरी वस्तु के चारों ओर जो oyster की त्वचा में धंसती है वो आपका एक पर्ल का फॉर्मेशन कर देती है। नेक्स्ट है, विच फिश इज विविपेरस, कौन सी आपका जो है पिंडज यानी एक प्रकार से वो शिशुओं को जन्म देती है, एग नहीं देती है? हिप्पोकैम्पस, स्कोलोडियन, लेबियो या प्रोटॉप्टेरस। राइट आंसर ऑप्शन बी, स्कोलोडियन।
नेक्स्ट है द सेंट्रम ऑफ टिपिकल वर्टिब्री ऑफ फ्रॉग इज, मेढक या आदर्श कशेरुका का सेंट्रम होता है। ऑप्शन ए एसिलस, प्रोसिलस, एम्फीसिलस या एम्फीप्लेटॉन। राइट आंसर ऑप्शन बी प्रोसिलस। जो टिपिकल वर्टिब्री होती है फ्रॉग की, ये आपका होती है प्रोसिलस। जीनोम मीन्स, जीनोम का अर्थ है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका जीनोम का टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन अ डिप्लॉयड सेल, ये राइट होगा। एक द्विगुणित कोशिका में जीन्स की कुल संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग नेक ऑफ कैमल ड्यू टू, ऊंट की गर्दन लंबा होना यानी लंबी होने का कारण है। फॉर ऑप्शन डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्रा बोनी प्लेट्स बिटवीन सक्सेसिव नेक वर्टिब्री, इंक्रीज द नंबर ऑफ नेक, तो इंक्रीज तो हो ही नहीं सकते हैं, 7 रहेंगे ही, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल्स का। इंक्रीज द लेंथ ऑफ नेक वर्टिब्री, राइट आंसर ऑप्शन सी ग्रीवा कशेरुकाओं की अधिक लंबाई। नेक्स्ट है meiosis and mitosis are unlike each other because of meiosis। अर्धसूत्री और सूत्री विभाजन एक दूसरे से भिन्न है क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में क्या क्या होता है। फर्स्ट है होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर एंड एक्सचेंज पार्ट्स, राइट होगा। क्रोमोसोम यानी आपका ये वाला भी सही है। क्रोमोसोम नंबर इज हाफ्ड, ये भी सही है। द 4 न्यूक्लियाई फॉर्म्ड आर नॉट आइडेंटिकल, राइट होगा। यानी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट है सिस्टमॉइड बोन इज फॉर्म्ड बाय क्लासिफिकेशन ऑफ, किसके अस्थि भवन से सिस्टमॉइड अस्थि बनती है। फोर ऑप्शन ए लिगामेंट, कार्टिलेज, एडिपोज टिश्यू या टेंडन्स। राइट आंसर ऑप्शन डी टेंडन्स। नेक्स्ट है काजेज ऑफ भोपाल ट्रेजेडी ऑन 3 दिसंबर 1984 वॉज, 3 दिसंबर 1984 में भोपाल त्रैसदी का कारण था। फर्स्ट है मिथाइल आइसोसाइनेट, SO2, CO या NH3। राइट आंसर ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट है हेयर इन मैमल्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ, डर्मिस, मेसोडर्मिस, एपिडर्मिस या एंडोडर्मिस। राइट आंसर ऑप्शन सी एपिडर्मिस। सक्कस एंटेरिकस इज कास्ड बाय, सक्कस एंटेरिकस जो है ये आपका श्रावण किससे होता है, सॉरी सक्कस एंटेरिकस इज सिक्रीटेड बाय, हमने कास्ड बाय पढ़ लिया था। श्रावण किससे होता है। फोर ऑप्शन पैंक्रियाज, क्रिप्स ऑफ लिवर कुहन, फंडिंग ग्लैंड्स या सेलेवरी ग्लैंड। राइट आंसर ऑप्शन बी क्रिप्स ऑफ लीबर कुहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, यानी कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज ग्लूकोज लैक्टोज, फ्रक्टोज ग्लूकोज लैक्टोज या ग्लूकोज सुक्रोज। तो सुक्रोज भी का डाइजेशन हो जाएगा, इधर लैक्टोज का और होना है, इधर भी लैक्टोज का होना, ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज। राइट आंसर ऑप्शन ए ग्लूकोज फ्रक्टोज गैलेक्टोज।
नेक्स्ट है O2 कंटेंट इन द एयर वी एक्सपायर इज। 4 ऑप्शन 16%, 20%, 18%, 25%। हमारी उच्छ्वास वायु यानी जो बाहर निकलती है उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज जो होता है वो होता है आपका 16%। नेक्स्ट है द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज, यानी ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है साइट्रिक एसिड, फ्रक्टोज, पायरुविक एसिड, एमिनो एसिड। राइट आंसर ऑप्शन सी पायरुविक एसिड। नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट इन मैमल्स ड्यू टू, स्तनियों में हृदय स्पंदन का नियमन किससे होता है? प्रेजेंस ऑफ एक्सेस O2 इन ब्लड, प्रेजेंस ऑफ पेसमेकर। सो जो पेसमेकर होता है आपका, जिसको आपका ऐसे नोड भी कहते हैं, ऐसे नोड, यही आपका जो हृदय की गति का निर्धारण करता है। नेक्स्ट है स्फिग्नोमैनोमीटर मेजर्स, स्फिग्नोमैनोमीटर से मापते हैं, क्या मापते हैं? हार्ट बीट रेट, ब्लड प्रेशर, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। राइट आंसर ऑप्शन बी ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट है लाइफ सेविंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, जीवन रक्षक हार्मोन्स का स्राव है, स्राव किससे है? पिट्यूटरी, थाइमस, थायराइड या एड्रिनल। राइट आंसर ऑप्शन डी एड्रिनल्स। नेक्स्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑकर्स इन, परानिस्यंदन होता है ब्लड कैपिलरीज, बोमेंस कैप्सूल, टिश्यू फ्लूइड या हेनले लूप। राइट आंसर ऑप्शन बी बोमेंस कैप्सूल। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन रैबिट, मानव शशक एवं अन्य आंवली स्तनियों में निषेचन कहाँ होता है? ओवरी, वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस। राइट आंसर ऑप्शन सी फैलोपियन ट्यूब्स यानी फैलोपियन नलिका में। नेक्स्ट है इनवर्टेब्री आइज ऑन ब्लाइंड स्पॉट, कशेरुकियों के नेत्रों में अंध बिंदु पर। 4 ऑप्शन देयर आर neither rods nor cones, there are no cones, there are no rods, rods and cones both present. Right answer option A, there are neither rods nor cones, शंकु एवं सलाखाएं दोनों नहीं होते। नेक्स्ट है who published the book Origin of Species by Natural Selection in 1859? 1859 में छपी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति के रचयिता कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ इज कॉल्ड स्टैटो acoustic organ because it is concerned with, कालागहन को श्रवणों का संतुलन अंग भी कहते हैं क्योंकि इसका कार्य है हियरिंग, बैलेंसिंग, बोथ या साउंड प्रोडक्शन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी ये हियरिंग और बैलेंसिंग दोनों में वर्क करता है। नेक्स्ट है ए पर्सन हैविंग एंटीजन ए एंड बी बट नो एंटीबॉडी बिलोंग्स टू द ब्लड ग्रुप, किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंटीजन ए और बी होते हैं परंतु एंटीबॉडी कोई नहीं होती है? एंटीबॉडी जो एब्सेंट होती है वो होती है ए बी ब्लड ग्रुप में, इसी वजह से ये आपका हो जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। नेक्स्ट है द मोस्ट रिसेंट और नियरेस्ट एंड डायरेक्ट प्री हिस्टोरिक एंसेस्टर ऑफ प्रेजेंट मैन वॉज पॉसिबली, वर्तमान मानव का संभावित सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज हो सकता है निएंडरथल, क्रोमैग्नॉन, जावा, एपी या होमो इरेक्टस पैकिंसिस।
राइट आंसर ऑप्शन बी क्रो-मैग्नन, जो आपका नियरेस्ट है आपका मॉडर्न मैन का, वो है आपका क्रो-मैग्नन। नेक्स्ट है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एराज इज, महाकल्पों का कौन सा क्रम सही है? इसमें ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक एंड पैलियोजोइक। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है इन फ्रॉग वाई शेप्ड बोन इज, मेढक में वाई के आकार की हड्डी होती है, स्क्वैमोजल, टेरिगॉइड, पैलेटाइन या क्वाड्रोजुगल? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेरिगॉइड। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। थैंक यू।